कभी न कभी आपके मन में ये सवाल आया ही होगा कि मैंने राधा से प्रेम करके रुक्मणी से विवाह क्यों किया। आपके मन में ये सवाल उठना उचित भी तो है, क्योंकि जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो मेरे और राधा के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। मेरे और राधा के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी मेरी और राधा की प्रेम कहानियाँ पढ़ती चली आ रही हैं। ये सवाल खुद राधा ने भी मुझसे पूछा था कि कृष्ण, तुम मुझसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। तो मैंने राधा को बताया कि कोई अपनी आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है। वैसे भी विवाह के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है और मेरा तुम्हारा तो अलग अलग अस्तित्व ही नहीं है, तो हम एक दूसरे से कैसे विवाह कर सकते हैं राधे। तो हमारे बीच विवाह का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं और राधा एक दूसरे रूप से आत्मीय तौर पर जुड़े हुए थे, इसलिए हमेशा राधा कृष्ण कहा जाता है, ना कि रुक्मणी कृष्ण। रुक्मणी ने भी मुझको पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, वह अपने भाई के खिलाफ चली गई। रुक्मणी भी मुझसे राधा की तरह प्रेम करती थी। रुक्मणी ने मुझको एक प्रेम पत्र भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। रुक्मणी का वह प्रेम पत्र मेरे दिल को छू गया और मुझे रुक्मणी का अनुरोध स्वीकार करना पड़ा। फिर रुक्मणी मेरी पत्नी बन गई। वहीं मुझे और राधा को विवाह की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हमारे प्रेम को शादी का बंधन नहीं चाहिए था। वैसे भी मैं चाहता तो राधा से विवाह करके बहुत प्रसन्न रह सकता था, लेकिन मैं ये जानता था कि मेरी राधा प्रसन्न नहीं रहेगी। यदि यह विवाह हो भी जाता तो राधा को अपने माता पिता और परिवार को त्यागना पड़ता। ये दुख उसको चुभता रहता कि मेरे कारण उसके माता पिता को कष्ट भोगने पड़ेंगे, और राधा की इस पीड़ा से मुझे कैसे प्रसन्नता मिलती। आप जिनसे प्रेम करते हो केवल उनकी भावनाएं नहीं, बल्कि आपका प्रेम भी जिनसे प्रेम करता है उनकी भी भावनाओं का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। यह जरूरी भी तो नहीं, ना कि आप जिनसे प्रेम करते हो उनसे विवाह हो। यही तो मेरे और राधा के रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया हो तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।